नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहुर्नो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। कल्पना जैन गुजरात से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ पर जो दान आता है, दान में तो वो उस जीर्णोद्धार आदि के लिए कमेटी नहीं लगाकर अपने रिश्तेदारों को ब्याज पर दे देती है। तो महाराज जी, इसमें क्या उनका यह कार्य उचित है या अनुचित है? आपका प्रश्न जो है यह विचारणीय लग रहा है। पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मंदिर के पैसे को 2 नंबर में ब्याज पर लगाना बहुत बड़ी रिस्क है, और फिर भी उसमें परिचित व्यक्ति को देना और बड़ी रिस्क है। नहीं लगाना चाहिए, और यह लगाना सर्वथा अनुचित है। पहली बात तो मंदिरों का पैसा मंदिर में ही निर्माण में लगते जाना चाहिए। मंदिर को कोई सीमा नहीं होती है। मंदिर में पैसा आया है, मंदिर को सोने का बना दो। जितना लगाओ उतना कम है। फिर भी यदि मंदिर का बचता है तो उसी मंदिर के नाम से जो किसी, जहाँ पर मंदिरों में कमी है वहाँ पर दूसरे मंदिर को डोनेशन दे देना चाहिए। और यदि डोनेशन नहीं दे सकते हो तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर उस मंदिर के नाम से कोई भी चीज का निर्माण कर देना चाहिए। भारतवर्ष में हर मंदिर के प्रति समाज को एक केंद्रीकरण होना चाहिए। हमारे मंदिर के पास पैसा ज़्यादा है या ज़्यादा आता है तो जिन स्थानों पर कमी है उस स्थानों पर पूर्ति कर देना चाहिए। किसी तीर्थ क्षेत्र को गोद में ले लेना चाहिए, किन्हीं तीर्थ क्षेत्रों का विकास कर देना चाहिए। लेकिन ब्याज पर चला करके आजीविका चलाना या रिश्तेदार आदि को देना, यह तो सर्वथा अनुचित है। बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर धन की जरूरत है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मंदिरों के अभाव हैं। वहाँ पर जाकर के दे कर के मंदिर का नाम लगा देना चाहिए, मंदिर का पाटिया लगा देना चाहिए कि ये मंदिर की, फलाने मंदिर की तरफ से यह निर्माण किया गया है। अमित साय बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, संजुलन कसाय किसे कहते हैं? संजुलन कसाय। संजुलन कसाय का अर्थ है साथ में जलने वाली लेकिन किसी को जलाती नहीं। जलती तो है लेकिन किसी को जलाती नहीं है। बहुत अच्छा नाम है इसका। 3 कसाएं जो हैं अनंतानुबंधी, तो स्वयं भस्म करती है और दूसरे को भी भस्म कर देती है। 2 कसाएं स्वयं को नहीं दूसरे को भी जलाती है, दूसरे को दुख पहुंचाती है, दूसरे का नाश करती हैं।
और स्वयं का भी नाश करती है। संजुलन कषाय एक ऐसी कषाय है जो कषाय है, जलती है लेकिन न स्वयं को जलाती है और न दूसरे को जलाती है। संजुलन कषाय जिसके पास है संयम का घात नहीं करती, यानी जिसके पास संजुलन कषाय रहती है वह स्वयं नहीं जलता और वह कषाय होकर के भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, दूसरे का नाश नहीं करता, दूसरे के संबंध में किंचित मात्र भी हानि नहीं होती। इसलिए संजुलन कषाय को इसलिए कहते हैं, उस कषाय का काम है संयम का घात करना, लेकिन संजुलन संयम का घात नहीं करती, संयम के साथ जलती रहती है, ऐसा मानना चाहिए। आवाज नहीं। भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अब सरकार गाय भी घरों में नहीं रहने दे रही है महाराज जी, और कुत्ते रख सकते हैं, लेकिन जिनको सारी दुनिया माँ कहती है उनको रखने का मना कर रही है, तो इसमें हम श्रावक और जनता क्या विचार करें? गाय को रखने के लिए घरों में निषेध कर रही है सरकार। गायों में ऐसा तो हमने सुना तो नहीं है अभी तक, ये पहली बार सुन रहा हूँ। गायों को घर में रखने का निषेध नहीं है, गायों को मोहल्ले में खुली छोड़ने का निषेध है। आप अपनी सुरक्षा के हिसाब से अपने घर में रखते हैं तो ऐसा तो कोई कानून है नहीं। हाँ, आप गाय को रखते हैं, बाद में मोहल्ले में छोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचाती है, दूध निकाल के सड़कों पर छोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी बात है, तुम्हारे गाय को रखते हो, पड़ोसी के लिए दिक्कत करते हो आप लोग। यदि आप पड़ोसी को दिक्कत ना हो, मोहल्ले को दिक्कत ना हो, तो फिर आपको ऐसा करने से ले शायद मेरी दृष्टि से ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो सरकार, कौन सी सरकार कहाँ पर निषेध कर रही है। आप थोड़ा कानून बताएं, स्थान बताएं। और आज के समय मोदी सरकार में गाय का निषेध, यहाँ तो मोदी तो ये चाहते हैं कि हर घर में गाय होना चाहिए। तो अभी ये पहली बार सुना है मैंने। बस जो मैंने दोष बताए, इस दोषों के कारण से निषेध हो सकता है। अरहम जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरे स्वप्न में अधिकतर सकलीकरण होता हुआ दिखता है, तो इसका क्या मतलब होता है? सकलीकरण, मेरा सकलीकरण हो रहा है। शुभ। देखो, सामने महिलाएं स्टूल पर बैठती जा रही हैं, ठीक नहीं है। गुरु के सामने पैर लटका के बैठना सर्वथा उचित नहीं। आप साइड में ले लीजिए, कल से व्यवस्था बैठ सकती हैं, स्टूल मिलते हैं तो स्टूलों में बैठ जाती हैं। आप जिनको करना है दोनों कल से साइड में रखो, साइड में सभी उठ जाओ वहां से, बिल्कुल साइड में दीवार के किनारे लगाओ। कल से उठ जाएगी भाई, अभी भी सुनाई नहीं पड़ा उनको। डॉक्टर श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या पुण्य बंध की क्रिया भी निधत निकाचित रूप में हो सकती है? होती ही है, दोनों में निधत निकाचित बना होता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, निधत निकाचित प्रकृति कहलाती है। पुण्य में भी है, पाप में भी है, दोनों में होता है। यशवंत सिंगई ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए घर का ही सदस्य काफ़ी होता है। दूसरी तरफ यही भी कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो पूज्य श्री, इन दोनों का सही भावार्थ और निष्कर्ष क्या समझें हम? यदि चना प्रभावित है
तो एक चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक चना आंख फोड़ सकता है। भाड़ तो नहीं फोड़ेगा, लेकिन सीधे आंख में जाए तो आंख फोड़ सकता है। लेकिन यदि आंख बंद है, चश्मा है, सावधानी है, पूरे परिवार के लोग यदि सावधान हैं तो फिर वो चना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। असावधानी है तो किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए। एक छोटी सी बीमारी सबके लिए बीमार कर सकती है। एक छोटा सा दोष अनेक प्रकार के गुणों को भी नाश कर सकता है। कोई एक दोष जीवन में प्रवेश कर जाए तो बताते हैं कि वह सारे जिंदगी भर के गुणों का नाश कर देती है। जैसे एक माचिस की काड़ी के छोटी सी ज्योति कितनों को भस्म कर सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। माचिस की काड़ी ज्योति है, लेकिन यदि उसे ईंधन मिलता जाए तो वह सारे विश्व को समाप्त कर सकते हैं। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले महिला संगीत होता था, उसमें केवल महिलाएं ही हुआ करती थी, परंतु आज जब जो महिला संगीत होता है उसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हुआ करते हैं और सब मिलकर के फिल्मी गानों पर डांस करते हैं और घर की बहू बेटियां भी उनके साथ में नाच करती हैं। तो महाराज जी, यह संगीत करना उचित है या अनुचित? आज का जो महिला संगीत है ये महिला संगीत रहा ही नहीं, अब शगुन है, शुभ नहीं है। महिला संगीत के दो रूप थे। पहली बात तो महिला संगीत जो होता था दो प्रकार से होता था। एक प्रकार से जब बारात जाती थी तो यहाँ पुरुष वर्ग बारात में जाते थे, तो महिलाएं एक महिला संगीत खेलती थी। इसमें कुछ महिलाएं पुरुष बन जाती थीं, कुछ महिलाएं महिलाएं रहती थी और वे पुरुष बनकर के महिलाओं के साथ संगीत करते थे, जिससे घर की सुरक्षा बनी रहती थी कि यहाँ पुरुष वर्ग अभी भी हैं। वो उसका नाम दूसरा है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। जब बारात चली जाती है तो बर पक्ष के परिवार के लोग कुछ महिलाएं ही पुरुष को रूप मूछे मूछे बना करके और एक नाटक खेलते, उसकी एक सुरक्षा व्यवस्था थी। उधर जाकर के जब महिला संगीत होता था तो उसको दादरा बोलते थे। दादरा, दादरे का अर्थ होता था दादियों के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद। उसमें नगर की जो दादियां होती थी, यानी जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो आकर के वर वधू को आशीर्वाद में कुछ गीत गाने गाती थी और उन दादरों में उनका आशीष छुपा हुआ रहता था, संस्कार छुपा हुआ रहता था और वो महिलाएं ही वो गाती थी। उनमें बहुत बड़ा रहस्य रहता था, दुआएं रहती थी, अनुभव रहता था। तो वो दादरे के रूप में प्राचीन परंपरा चल रही थी। अब वो दादरे तो खत्म हो गए, महिला संगीत आ गया। उन दादरों में पुरुष वर्ग नहीं आता था, मूल महिलाओं का कार्यक्रम। लेकिन आज महिला संगीत बहुत फुहड़ हो गया, अशुभ हो गया। आज बच्चे बच्चियां दिन की शादी है, वे ही खुले रूप में नाच करते हैं, उधर सब बुजुर्ग बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। अब शगुन है, जिनकी शादियों में आज का महिला संगीत होता है, उनकी जिंदगी में कभी ना कभी अमंगल होगा ही होगा। महिला संगीत अमंगलकारी हो गया, आज का शगुन नहीं रहा। नियम से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर
कहीं ना कहीं लांछन लगाएंगे। एक दूसरे की जिंदगी में अपशगुन होगा। ये आजकल हमारे सामने में प्रैक्टिकल भी हमने किया। 2-4 परिवार ऐसे आए जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर संदेह व्यक्त किया कि हमें अपने पति पर संदेह, हमें पत्नी पर संदेह। तो मैंने उनसे एक ही पूछा, तुम्हारी शादी में महिला संगीत हुआ था? तो महिला संगीत में आप दोनों नाचे थे? बोले हाँ साहब। सामने सब लोग बुजुर्ग बैठे थे? बोले हाँ साहब। मैंने कि बस वही अपशगुन है जो आज तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। दूसरी बात, जितने उस समय के जो परिणाम होते हैं वो देखने वालों के भी परिणाम अच्छे नहीं होते। आज का महिला संगीत इतना वासनामय होता है, इतना अश्लील होता है कि जो जिन बड़ों के मन में आशीष के भाव आना चाहिए, पवित्रता के भाव आना चाहिए, उनके मन में भी बुरे भाव आ जाते। बच्चे बच्चियां, शादियां जो हो रही हैं, वे बड़े बुजुर्ग के सामने बच्चे बच्चियां हैं। बच्चे बच्चियों के दृश्य को देखकर, बच्चे बच्चियों के नाच को देखकर, बच्चे बच्चियों की प्रस्तुतिकरण देखकर यदि बड़ी उम्र वालों के मन में विकार भाव आ जाए, समझ लेना वह कार्यक्रम अब शगुन हो गया। रिपीट करता हूं, बच्चों का कार्यक्रम है, इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि बड़ी उम्र वालों के मन में भी विकार भाव आ गया। नियम से समझ लेना अब शगुन हो गया, जहां पवित्र भाव रहना चाहिए था। क्योंकि वो रंग महिला संगीत में प्रस्तुतिकरण ही ऐसा किया गया, जिस प्रस्तुतिकरण को देख करके, उनके हाव भाव, उनकी वेशभूषा देखकर बड़ी उम्र वालों के परिणाम भी विकृत हो गए। क्योंकि बड़ी उम्र वाले लोग कोई महाराज नहीं बैठे, बड़ी उम्र वाले लोग कोई मुनि महाराज नहीं हैं, वो भी हैं तो गृहस्थी हैं। और उनकी वेशभूषा देखकर, नाव वाव देख करके बड़ों के मन में विकृति आ गए। महानुभाव, हजारों अपशगुन में सबसे निकृष्ट अपशगुन माना जाता है, क्योंकि बड़ों के मन में तो ये परिणति हुई, तो मैंने कि यही अपशगुन है। इसलिए महानुभाव, मैं अपने भक्तों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, दूसरों के लिए मनाही नहीं है कि अपनी शादियों में महिला संगीत बंद कराएं, पुरुषों का प्रवेश वर्जित कर दो। क्योंकि आज की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। कितनी भी उम्र वाला क्यों ना हो, विकार भाव कभी ये नहीं देखता है कि सामने कौन है। विकार तो विकार ही होता है। इसलिए महिला संगीत टोटल बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात है, विशेष रूप से एक्टरों को कभी नहीं बुलाना। एक्टरों को बुलाना सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में आया कि जो इस प्रकार के किसी का भी कैसा भी मानसिक आदि कैसा भी चारित्र का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी शुभ कार्य में आता है तो वो शगुन नहीं माना जाता। इसलिए उन एक्टरों को तो कभी भूल करके भी संगीत के कार्यक्रम में नहीं बुलाना। वो महिला संगीत है, और उस संगीत में यदि कोई हीरो हीरोइन आए हैं, समझ लेना उनकी जिंदगी में ऐसा अपशगुन होगा
कि उस समय महाराज का आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा, धर्म भी काम नहीं करेगा और दोनों की जिंदगी नरक बन जाएगी बहुत बड़ा। इसलिए आज के कार्य प्रश्न के अनुसार आपको 3 मोटिवेशन दिए। पहला, महिला संगीत नहीं करना, पुरुषों की उपस्थिति उसमें वर्जित होना चाहिए। दूसरा, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बच्ची से बड़े बच्चे से बड़ी उम्र वाली हैं, उन महिलाओं का उपस्थित रहना जरूरी है और वो महिलाएं ही आशीष भजन गावें, आशीष पर उनके भजन हो जिसमें आशीष हो, अनुभव हो। तीसरा मोटिवेशन, किसी हीरो हीरोइन के लिए कभी नहीं बुलाना चाहिए। उसमें किसको मुख्य अतिथि बनाना? जो तुम्हारे परिवार में, जो तुम्हारे रिश्तेदारों में, जो तुम्हारी समाज में सबसे ज्येष्ठ महिला हो, उस दादी को उसका मुख्य अतिथि बनाना चाहिए। घर में भी हो सकती है, उसका सब लोग सम्मान करो, वर वधू दोनों पक्ष उसका सम्मान करो, उसको मुख्य अतिथि बना के बैठा लो। तुम्हारे पास नहीं हो तो रिश्तेदारों में देख लो, रिश्तेदारों में नहीं हो तो समाज में देख लो, उसको उस दिन का मुख्य अतिथि बनाओ और वो मुख्य अतिथि बन करके बैठे तो फिर ऐसे महिला संगीत को हम भी आशीर्वाद देते हैं, करना चाहिए। अब आप विचार करें महिला संगीत कितना पवित्र है, जिसको मैं भी आशीर्वाद दे सकता हूं। शादी आशीर्वाद दे रहा है, इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छी चीज है। तो जो प्रोसेस हमने बताई, बोलो इस प्रोसेस में आशीर्वाद देने में कोई दोष? बोलो आप लोग बताओ, कहाँ दोष आ रहा है? आ ही नहीं सकता। आपकी गृहस्थी का जैनागम निषेध नहीं करता। शास्त्रों में जिस शादी के लिए भगवान के सामने करने को कहा है, हाँ महावीर नीचे मत बैठो, तो बैठ नहीं पाओगे। हाँ और यहाँ कहीं बैठा दो कुर्सी। बहुत बड़ा उपसर्ग झेल करके आए हैं महावीर जी, सांगानेर मंदिर के अध्यक्ष जी हैं। बहुत बहुत बड़ा उपसर्ग झेल के आए। तो इस प्रकार के जब आप लोग समझते हैं, धर्म गृहस्थी का विरोधी नहीं है। ये मत समझना कि धर्म कभी संसार का विरोधी रहा है, लेकिन संसार को व्यवस्थित करता है। उस समय मुझे पता चला, जिस समय पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने 98 की बात है, अलवर चतुर्मास में, जब तुम्हारे शादी की कार्यक्रम को कहा जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने विवाह करो, तो मैंने कहा भगवान आप कहाँ बीतरागी और कहाँ ये राग का कार्य, ये तो आपके प्रतिपक्ष है। लेकिन जब पूरा विस्तार से पढ़ा, बोले नहीं, भगवान की साक्षी में किया हुआ संसार वह संसार में तो रहेगा, लेकिन वो कीचड़ के दलदल में फंसेगा नहीं। हमारे यहाँ जो भी करने योग्य है सब भगवान की साक्षी में करो, गुरु की साक्षी में करो। क्या गजब की बात महानुभाव, प्रसंग आ गया तो कहता हूँ, महापुराण के अंदर आपकी हर क्रिया के लिए भगवान की साक्षी कही। भगवान का विवाह करना है आपको, भगवान के पास विवाह के लिए विधान कीजिए, पूजा कीजिए, सारे परिवार को लाइए
और ला करके भगवान की साक्षी में दोनों पक्ष बराबर इंद्राणी बन करके दोनों पक्ष बराबर पूजा की टेबल लगा के जैसे विधान होता है, ऐसे विधान में यजमान वर वधू को बना करके और अपना विवाह संस्कार कीजिए। ऐसा लगता है उस समय वर्णन में जैसे कोई विवाह नहीं हो रहा है, साक्षात कोई विधान हो रहा है। फिर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि यदि तुम कुल दीपक या कुल संतान चाहते हो, उसके लिए तुम भगवान के पास जाओ, भगवान की पूजन करो, अनुष्ठान करो और संकल्प करो कि भगवान हमारे लिए कुल परंपरा चलाने के लिए, आपका धर्म आगे बढ़ाने के लिए, हमारा कुल भी बढ़े, संसार भी बढ़े, आगे धर्म भी बढ़े, ऐसा करने के लिए मैं आगे अपनी संतान आदि की इच्छा रखता हूँ। ऐसे के लिए भी भगवान की अनुमति। गजब! जब मैंने जिनसेन स्वामी को पढ़ा, मैंने कि भगवान क्या बात है, संतान उत्पत्ति के लिए भगवान से आशीर्वाद, भगवान की साक्षी, भगवान के सामने विधान, दोनों को कर कर परिवार के साथ में कोई पाप नहीं कर रहे हैं। संतान की उत्पत्ति की इच्छा करना कोई पाप नहीं कर रहे हैं, विवाह करना कोई पाप नहीं हो रहा है। उस समय जो उन्होंने भावनाएं दी, 53 क्रियाएं लिखी, उसमें 16 क्रियाएं गर्भान्वय जन्मावतार की बड़ी विचित्र दिशा है। इसलिए महानुभाव, संसार की क्रियाओं को अपवित्र मत बनाओ, इतना अपवित्र मत बनाओ जिसमें तुम कभी भगवान का नाम लेना चाहो तो लेने लायक भी न रहो। कम से कम शादी विवाह ऐसे तो करो जिस विवाह में महाराज का आशीर्वाद लेने जाओ। क्या कह रहा हूं, ऐसा तो करो कम से कम विवाह में कि मैं कम से कम तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। मेरा मन करता है देने का, लेकिन मैं कैसे दूं? विवाह में क्या क्या होना है, रात्रि भोजन होगा, आजकल बारातों में क्या क्या होता है वो तो आप सबको ज्यादा मालूम है। कैसे आशीर्वाद दे दूं? कैसा राक्षसों का विवाह हो गया, जिस विवाह में गुरु आशीर्वाद न दे सके, जिस कार्य में गुरु का आशीर्वाद न ले सको, वह आशीर्वाद अच्छे जैनियों का कार्यक्रम नहीं है, वो राक्षसों का, दानवों का कार्यक्रम है। जैनियों का कार्यक्रम, गृहस्थ का कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में इतनी पवित्रता रहती है कि गुरु को भी आशीर्वाद देने में संकोच नहीं और तुम्हें आशीर्वाद लेने में संकोच नहीं। इसलिए आज महिला संगीत का जो हमने बात कही, अब शगुन है, इसलिए महिला संगीत के लौट करके आओ। उसका नाम क्या रखो? दादरा, और नीचे लिखो दादियों का आशीर्वाद। उसको क्या लिखो? दादियों का आशीर्वाद महोत्सव, संगीत कार्य, दादियों का संगीत कार्यक्रम ही मान लो, नाम आप कर लो। ऐसा लगो जिसमें हमें भी कहें हाँ मेरा आशीर्वाद है, जाओ करो कार्यक्रम। ऐसा चलते हैं जिज्ञासा समाधान के लाइव प्रसारण में। अपने कर्मों को क्षय करने का जो मार्ग महाराज जी द्वारा बताया जा रहा है, उसको विश्व के सभी देशों में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल और पुण्योदय चैनल के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। हम चलते हैं पहली जिज्ञासा के लिए। लगभग 13 वर्ष पूर्व मुनिश्री कानपुर में पंचकल्याण कराने लगी विद्या भवन आनंदपुरी में यहाँ आए थे
और आज जो आशीर्वाद प्रातः मंदिर दर्शन के बाद में मिला है इस कानपुर जिनालय को, कानपुर के लोगों को, जो प्रतिमा को देखकर, मूलनाथ शांतिनाथ भगवान को देख करके महाराज ने कहा कि ये इतना चमक इस प्रतिमा में है, तो सबने एक ही बात कही, ये मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का सूर्य मंत्र दिया गया था, जिसका प्रभाव है ये। और ये प्रतिमा बनने में, प्रतिमा बनी भी नहीं थी, और उसके पूर्व भी अजमेर में गुरुवर ने कहा हम लोग प्रतिमा बनवाने जा रहे हैं, तो गुरुवर ने कहा मैंने प्रतिमा देख ली, 5 मिनट आके बंद की, कल प्रतिमा ढलती हुई देख ली, और जिसने ढाली उसने यही कहा कि मेरे जीवन में मैंने बहुत सी प्रतिमाएं ढाली हैं, ऐसी निर्दोष प्रतिमा मैंने कभी तक नहीं ढाली। ये सारे चमत्कार अन्यत बिहारी का बिहार होते हुए कानपुर नगर में आनंदपुरी जिनालय पे विद्या भवन में जिज्ञासा समाधान प्रारंभ हो रहा है। पहली जिज्ञासा लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं महाराज जी के परम भक्त ललितपुर से पधारे हमारे दाऊ श्री शीलचंद जी अनोरा वाले। मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगाव श्री सुधा सागर महाराज को ललितपुर समाज अनोरा परिवार का कोटि कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुक्ल जी को इच्छामि। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, भक्ति कैसी होना चाहिए, और इनके ऊपर समर्पण कैसा होना चाहिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर सामंतभद्र महाराज ने 2000 वर्ष पहले इस प्रश्न का समाधान किया था, और उन्होंने श्रावकाचार के अंदर श्लोक लिखा, श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौडमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। श्रद्धान हो, परमार्थभूत हो, परमार्थभूत हो, जिनके प्रति श्रद्धान है वे परमार्थभूत हों, और श्रद्धा भी परमार्थभूत होना चाहिए। और जब एक बार परमार्थभूत सच्चे देव शास्त्र गुरु को हम स्वीकार कर लेते हैं, फिर दल बदलू नहीं होना चाहिए। बाप और गुरु एक होता है, और उनके संबंध में एक सच्चापन यदि तुम्हारी दृष्टि में आ गया, फिर उसके बाद उसमें निस्वार्थता आना चाहिए, स्वार्थ ही निहित न हो। कई लोग क्या करते हैं, धर्म को समझते ही नहीं। जैसा मौका आया, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। ऐसे लोग राजनीतिक दृष्टि से तो सफल हो जाते, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से वो फेल हो जाते। वो सब गुरुओं की सेवा करते हुए भी वो पुण्य अर्जन नहीं कर पाते जो उनके जीवन में काम आता है। सच्चे देव के प्रति भी यदि हमारी श्रद्धा है, कई लोग श्रद्धा में रखते हैं श्रद्धा, लेकिन ना देव का मतलब है ना कुदेव का मतलब है, ना देव को जानते हैं ना कुदेव को जानते हैं, ना गुरु को जानते हैं ना कुगुरु को जानते हैं। उनको तो जहाँ जैसा मौका मिला वैसा ही व्यवहार अलग चीज़ है, और अंतरंग श्रद्धा अलग चीज़ है। और श्रद्धा इसलिए नहीं की जाती है कि देव शास्त्र गुरु हमारी जिंदगी में काम आएंगे। श्रद्धा इसलिए की जाती है देव शास्त्र गुरु के लिए हम कभी काम आएंगे। कितना अंतर है। 99% लोग देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा इसलिए रखते हैं
कि भगवान मेरी जिंदगी में काम आएंगे, गुरु मेरी जिंदगी में काम आएंगे, नमोकार मंत्र शास्त्र मेरे काम आएंगे, ये श्रद्धा नहीं कहलाती। ये श्रद्धा तो रावण को भी थी, ये श्रद्धा तो दुर्योधन को भी थी। दुर्योधन भी गुरु को मानता था, किस लिए? गुरु कभी मेरे काम आए। रावण भी मानता था भगवान को, किस लिए? भगवान मेरे काम आएंगे। बहुत सारे लोग धर्म को मानते हैं, लेकिन नहीं, भक्ति होना चाहिए हनुमान जैसी। राम मेरे काम नहीं आएंगे, जिंदगी में कभी मौका पड़ेगा तो मैं राम के काम आऊंगा, इसका नाम है भक्ति। भगवान मेरे काम आए, ये तो बहुत बालक स्वार्थ है, ये सकाम भक्ति नहीं है, ये तो निकृष्ट भक्ति है। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान के काम आऊं। हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता यही है। क्यों हो गया हमारा हनुमान? आज राम से भी ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं दुनिया में, मानने वाले भी। क्यों? क्योंकि भगवान से कभी उन्होंने काम नहीं लिया, सदा भगवान के काम आते रहे। हमेशा एक ही विचार करना चाहिए। मंदिर बने तो ये भाव मत करो कि मंदिर मेरे काम का है, ये कहो इस मंदिर में मैं कब काम आऊंगा। भगवान मैं आपके लिए हूं, आप मेरे लिए नहीं हैं। मैं तो आपका बॉडीगार्ड हूं, आप मेरी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हैं, आपके रथ का सारथी मैं हूं, आप मेरी जिंदगी के नहीं। धर्म मेरी रक्षा नहीं करे, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। गुरु मेरे काम नहीं आवे, मैं गुरु के काम। ये है सच्ची श्रद्धा। जब जब तुम्हारे कोई व्रत है, नियम है, उसमें भी यही आना चाहिए। ये व्रत मेरे लिए नहीं, मैं व्रत के लिए बना हूं। मुनि व्रत मेरे लिए नहीं है, मैं मुनि व्रत के लिए हूं। समझ रहे ना? मुनि व्रत मेरे लिए नहीं है, मैं मुनि व्रत के लिए हूं। मेरी जिंदगी इस मुनि व्रत के काम आ रही है, मेरा मन मुनि व्रत के काम आ रहा है, मेरा वचन मुनि व्रत के काम आ रहा है, मेरे 24 घंटे मुनि व्रत के लिए हैं। बस यही सच्चा मुनि बना है। मेरा सब कुछ किसके लिए है? मुनि व्रत के लिए। चलूंगा तो मुनि व्रत का पालन करूंगा। मुनि व्रत मेरा पालन नहीं करेगा, मुनि व्रत मेरा पालन नहीं करेगा, मैं मुनि व्रत का पालन करूंगा। और जब मैं मुनि व्रत का पालन करूंगा तो मेरा पालन तो अपने आप हो ही जाएगा। इसलिए मैं कब गुरु के काम आऊं? मेरा मन, मेरा वचन, मेरा काय, मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे गुरु के काम आ सके, मेरी जिंदगी गुरु के काम आ सके, ये गुरु के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है। भगवान के प्रति मैं धर्म के लिए, भगवान के लिए कब काम आऊंगा? मेरा धन, जैसे भगवान दान देता है व्यक्ति, तो दान देते समय ये नहीं सोचना चाहिए मैंने मंदिर बनाया, ओह अवभाग्य है, मेरा धन आज मंदिर के काम में आ गया, मेरा धन मंदिर के काम आ गया। तुम पंचकल्याणक कर रहे हो, इसलिए नहीं करना ये पंचकल्याणक मेरे लिए, मेरे काम आवे, नहीं। मैंने कितना पुण्य किया, आज मैं पंचकल्याणक में भाग ले रहा हूं। मुझे अवभाग्य है कि मुझे पंचकल्याणक में मौका मिल रहा है। मैं भगवान तेरा अभिषेक करने नहीं आता हूं, मेरे कितने भाग्य हैं कि मुझे तेरा अभिषेक करने का मौका मिल रहा है, मैं तेरे काम आ रहा हूं। ऐसा ही धर्म के लिए करना चाहिए।
मैं धर्म के काम आऊं, मेरा सब कुछ, एक एक क्षण, एक एक जो कुछ भी मेरे पास पुण्य है, ये सब धर्म के लिए हो, ऐसा भाव आ जाए, वो सच्ची श्रद्धा कहलाती है, वही सच्ची भक्ति कहलाती। और वो मेरे काम आ जाए तो ये श्रद्धा भक्ति नहीं है, ये व्यापार कहलाता है। तुम मुझे माल दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें माल दूंगा। व्यापार में क्या होता है? यही होता है। दुकानदार कहता है पैसा लाओ, ग्राहक कहता है माल दो। तो वही स्थिति बन रही है यहाँ पर। मंदिरों में भगवान हमारे लिए कुछ मिले तो फिर मैं अर्घ चढ़ाऊं, मिले तो अर्घ चढ़ाऊं, कुछ तुम मेरे काम आओ तो फिर मैं तुम्हारे काम आऊं। तो ये धर्म नहीं है, ये व्यापार कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती राजुल जैन और अगले तैयार रहेंगे अनिल जी, कमल टेक्सटाइल। गुरुवर के चरणों में शत शत नमन नमन। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारे जीवन में नाम का कितना प्रभाव होता है, और जिनके नाम भगवानों के नाम पे रखे जाते हैं, उनका अगर किसी से झगड़ा हो जाए, वो अपशब्द बोलते हैं, तो उसका असर कितना होता है, किसको होता है? नाम का संबंध बहुत होता है, नाम अच्छे रखना चाहिए। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने शुभ नामों की बात कही है। दूसरा, नाम राशि के अनुसार होना चाहिए। जिस समय, क्योंकि ये जो 49 अक्षर हैं, ये सारे ब्रह्मांड को घेरे हुए हैं। हर समय इनका क्षेत्र होता है, इनका काल होता है, इनके अंदर बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। तो जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है, उस जन्म के समय जो नक्षत्र और राशि पड़ती है, उस पर जो बीजाक्षर बनता है, पहला अक्षर, उस अक्षर को मुख्यता करके नाम रखना चाहिए। टूटा अक्षर पहले ना आए, ये ध्यान रखना चाहिए। रेफ और रा वाले अक्षरों को विशेष रूप से, रेफ आदि होते हैं, उनका विशेष ध्यान रखे तो अच्छा है। पहला अक्षर टूटा ना हो, ये आपको ध्यान रहे तो अच्छा माना जाता है। बाकी प्रथम अक्षर से रखना चाहिए। रही बात महावीर तीर्थंकरों के नाम से रखने में, उससे कोई बाधा नहीं है। पूरा नाम तो रखते नहीं हैं, और पूरा नाम भी रखते हैं तो दुनिया जानती है कि नाम में और गुणों में बहुत अंतर होता है। यहाँ उत्तर भारत में पूरा नाम नहीं रखते, ऋषभ रख दोगे, ऋषभ नाथ नहीं रखोगे। अजित रख दोगे, अजित नाथ नहीं रखते हो। तो जो आगे पीछे शब्द लगा रहता है, जो उनकी महानता का प्रतीक है, वो नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप कोई नाम रख दिया, मान लो बेटी का नाम विद्या रख दिया, बेटे का नाम विद्या रख दिया, लेकिन विद्या सागर नहीं रखोगे, विद्या कुमार, विद्या आदि। तो ये जो सम्मान सूचक शब्द हैं आगे पीछे, वो नहीं लगाएं तो फिर कोई बाधा नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अनिल जी जिज्ञासा पूछेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगे बाबू शीलचंद जी जैन, आनंदपुरी वाले। माइक वहां पहुंचा दिए बाबू जी पास में, वहां माइक है ना सही। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि लोक व्यवहार के कारण हम अन्य समाज के यहाँ भजन, पूजन, जागरण या उनके मंदिरों में जाते हैं। ओम शांति। ये मंच को देखना चाहिए, ये राष्ट्रीय मंच है, ये सर्वोदयी मंच है। हर व्यक्ति की श्रद्धा आस्थाएं विचित्र प्रकार की होती हैं। आज उस युग के अनुसार प्रश्न करो जो कर सकते हैं। बाबू शीलचंद जी साहब तैयार रहेंगे, इसके बाद में तैयार रहेंगे अरविंद जैन जयपुर से। निरापक श्रवण मुनि पुंगव सारी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलक महाराज नमो जय। इच्छामी इच्छामी इच्छामी।
वैसे मेरे एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है कि हम भगवान का मंजन करते हैं तो उससे क्या नाम रीठा से और लौंग से करते हैं, लेकिन लोगों ने कहा कि उससे नींबू से भी कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या? नींबू से मंजन तो शुद्ध वस्तु से, नींबू से, लौंग से, जिस प्रकार से मूर्ति को, क्योंकि वो साफ करने का भाव है उस समय, वो अभिषेक नहीं है, मूर्ति को साफ करने का भाव है, तो जो शुद्ध वस्तु में है उससे करने में कोई बाधा नहीं। जैसे धातु की मूर्तियां हैं, नींबू से निकलने से उसका कालासपना निकल जाता है, तो करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन वो अभिषेक नहीं है, वो एक मंजन साफ करने की बात है, औषधि है। अरविंद जी जयपुर वाले, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेणु जी बागड़ा। हेलो, मेरे परम सिद्धे आध्यात्मिक संत पूज गुरुवर आपके श्री चरणों में मेरे परिवार की तरफ से कोटि नमोस्तु, और हमारे सभी शिवरात्रि भाइयों की तरफ से गुरुदेव नमोस्तु। पूजवर और इच्छामी महाराज छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। पूजवर, आपका आगमन इस नगरी में 13 वर्ष पहले हुआ था और इस बार हुआ, हम लोग धन हो गए हैं, इसके लिए भी गुरुदेव नमोस्तु। पूजवर, हमारी जिज्ञासा श्रावक संस्कार शिविर से है, क्योंकि शिविर की महिमा अतुलनीय और अकल्पनीय है। गुरुदेव, जब इस शिविर के बारे में 2011 में जब आपका प्रथम बार कानपुर पदार्पण हुआ था, तो हमने महिमा सुनी थी और हमारा मन बड़ा गदगद हुआ था और हमारी भावना भाई थे कि ये शिविर में मैं जरूर अटेंड करूंगा। और 2011 में जबलपुर में शिविर हुआ था, शिविर बहुत आनंदमय रहा। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है, और उस समय गुरुदेव मेरा जो टर्निंग पॉइंट था वो 2011 से जीवन में हुआ था गुरुदेव। तो पूजवर, हमारी जिज्ञासा यह है कि ऐसा क्या कारण निमित्त रहा होगा कि आपका कानपुर आगमन हुआ और हम शिवार्थी के रूप में गुरुदेव शिविर से जुड़े, या शिविर का अतिशय है और एक भावना भी बात है कि कानपुर में कभी भविष्य में शिविर लगे, यहां जरूरत है गुरुदेव। कोई भी निमित्त मिलता है तो पूर्व भाव के संस्कार तो होते ही हैं, वर्तमान का पुरुषार्थ होता है। निमित्त में भी दूसरों को आकर्षित करने की योग्यता होना चाहिए। भगवान हमारे पुण्य से ही नहीं मिलते, भगवान में भी ऐसी एक एनर्जी होती है जो हमें आकर्षित कर लेती है। अकेले मात्र अपने पुण्य से ही नहीं, सामने वाले में भी, भगवान में भी एक ऐसी शक्ति है जो हमारे लिए उनकी पूजा करने के लिए बाध्य करती है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं कि मैं भक्ति करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, आपको देख करके अपने आप हमारे भक्ति के भाव उमड़ रहे हैं, अपने आप में। कितना गजब का उदाहरण दिया उन्होंने। कोयल हमेशा छुपना चाहती है, कौवा दिखना चाहता है। कौवा देखना हमेशा उस डाल पर बैठेगा सबसे जिनमें कोई पत्ते नहीं हो, सारी दुनिया उन्हें देख ले और उसको कोई देखना नहीं चाहता है। और कोयल कभी दिखती नहीं है, छुपी हुई देखती है और वो बोलना नहीं चाहती। मानतुंग आचार्य महाराज कोयल के माध्यम से कहते हैं कि कोयल बोलना नहीं चाहती, लेकिन आम के पेड़ के मोर देख करके उसके अनायास उसके मुख से बोली निकल जाती है। कोयल का उदाहरण दिया। नाम्र हेतु एक उदाहरण श्लोक आता है कि वह आम्र के मोर को देख करके अपने आप उसके मुख से आनंद उछल पड़ता है। इसी प्रकार भगवान मैं क्या करूं, मुझे बोलना फालना कुछ आता नहीं था, लेकिन जैसे मैंने आपके सामने आपको देखा, मेरे मुख से आपके प्रति भक्ति उमड़ पड़ी, स्वतः ही। तो ये शक्तियां होती हैं भगवानों में, गुरुओं में, मंत्रों में, कभी कभी ऐसी शक्तियां। तो श्रावक संस्कार शिविर
चीज ही वो ऐसी है जिसकी होनहार अच्छी होती है, उसका मन नहीं होते होते भी वो भर्ती हो जाता है। हर साल शिविर में वो लोग आते हैं 50% जो धर्म से जुड़े नहीं, कभी मंदिर गए नहीं, पर शिविर के माहौल को देख करके वो ऐसे बन जाते हैं कि बिना अभिषेक के भोजन करने का भी त्याग कर देते हैं। तो वस्तु में योग्यता होती है। रही बात कानपुर की, तो ये तो सब अपने अपने पुण्य के उपादान के ऊपर हैं। कानपुर वालों में जिस दिन इतना बड़ा पुण्य आ जाए, उस दिन कौन सी चीज असंभव है। मैंने कभी नहीं सोचा था कानपुर दोबारा आएंगे। मैं तो एक बार कानपुर करके टाटा करके गया था, बार भैया टाटा। हाँ, पर लो तुम्हारे उपादान की शक्ति थी, दोबारा आ गया। और कहां से कहां आया, कहां पूज्यवर ने आगरा भेजा और कहां आगरा से कानपुर भेज दिया। तो ये होता है। श्रीमती रेणु जी बागड़ा, इसके बाद ठहरेंगे मास्टर आगम जैन। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, अंतरंग और बहिरंग वचन की प्रवृत्ति को छोड़ने का कैसे उपाय बताइए। बहिरंग वचन को तो अपन मौन लेकर छोड़ सकते हैं, अंतरंग वचन से अपन को अभिप्राय बदलना पड़ेगा। हमारा सामने वाले के वचन सुनकर या देख करके हमारे मन में क्या भाव आ रहा है। गुणवान को देखकर यदि आपके अंदर प्रमोद भाव आ रहा है तो उस अंतरंग वचन से कोई बाधा नहीं है। लेकिन किसी भी गलत व्यक्ति को, गलत वस्तु को, गलत कार्य को देखकर हमारे मन में गलत भाव आ रहा है तो अंतरंग वचन खतरनाक है। गलत वस्तु को देख करके भी हमारे अंतरंग के वचन परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए, बल्कि उस समय धर्म ध्यान करना चाहिए। देखो कैसे कर्म का उदय। एक शराबी को देख करके हमारे भाव बिगड़ना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए देखो कितना बड़ा ज्ञानी है, मनुष्य पर्याय पाकर के भी किस प्रकार का व्यर्थ में गमा रहा है। तो ऐसा हमारा अंतरंग यदि वचन जाता है, अंतरंग भाव, तो अंतरंग चाहे वचन हो चाहे मन हो, अंतरंग चीज सब अभिप्राय पे आश्रित है। और बहिरंग जो है वह मौन से लेना चाहिए। कभी कभी अभिप्राय भली आपका अच्छा हो, लेकिन वचन जो सामने वाला गलत ले सकता है। आप कहते साहब मेरा ये अभिप्राय नहीं था, भली आपका अभिप्राय नहीं था, लेकिन आपके वचनों से उसको कष्ट तो हुआ, आपके वचनों से समाज को नुकसान तो हुआ। आपका अभिप्राय भली गलत नहीं था, द्रौपदी का अभिप्राय भली गलत नहीं था, लेकिन दुर्योधन को दुख तो पहुंचा, दुर्योधन को कसाय तो हुई। अब अभिप्राय बिल्कुल खोटा नहीं था, सही था। एक देवर भाभी थे, देवर भाभी एक दूसरे से मजाक करते, लेकिन वो दुर्योधन ने ये नहीं समझा कि ये भाभी की मजाक है। उसने तो क्या समझ लिया, ये मेरे लिए व्यंग्य है, ये मेरे लिए व्यंग्य है। लो साहब कसाय बन गए। तो बोलते समय हमें यह नहीं देखना है कि हमारा अभिप्राय कैसा है, बोलते समय हमें देखना है सामने वाला कैसा है। सामने वाले का क्या नेचर है, क्या वो मेरे अभिप्राय को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। मैं शुद्ध बोलूंगा, सही बोलूंगा। इसलिए सीख जाको दीजिए ताको सीख सुहाय, सीख दो जीनी बान रही घर चिड़िया को जाए। चिड़िया का भाव अच्छा था कि बंदर आप क्या कर रहे हो, एक घोंसला बना लो, लेकिन बंदर ने उसको बुरा माना,
उसने चिड़िया का घर ही तोड़ दिया। इसलिए वचनों को कई लोग कहते हैं महाराज मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं था लेकिन ऐसा हो गया, तो आपकी गलती है। आपको सामने वाले का भी नेचर समझना चाहिए, यह किस नेचर का है। मास्टर आगम जैन इसके बाद तैयार रहेंगे आदि शास्त्री सांगानेर से। उसके पूर्व में एक सूचना, आप जिज्ञासा पूछें। जो भाई बहन ऑनलाइन जिज्ञासा, एक मिनट, जो जिज्ञासा पूछना सुधा कलश के माध्यम से पूछना चाहते हैं उनको एक फोन नंबर मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लें। वे जो क्षुल्लक श्री पूछते हैं 8094674103। एक बार रिपीट कर रहा हूं 8094674103। ये ऑनलाइन जिज्ञासा भेजेंगे जो क्षुल्लक श्री के मुखारबिंदु से पूछी जाती है। हाँ मास्टर आगम। नमोस्तु गुरुदेव और क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव मेरी ये जिज्ञासा है कि बड़े लोग हमसे कहते हैं कि भगवान हर जगह हैं, तो हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? और हमें कोई किसी चीज़ का लालच जैसे कि टॉफ़ी या चॉकलेट का लालच लेके मंदिर भेज रहा है, तो उसका पुण्य मिलेगा या नहीं? बहुत अच्छा। भगवान हर जगह है, चलो मान लिया, लेकिन हर जगह तुम्हें दिख रहा है? बस तो हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो जहां भगवान दिखेगा वहीं तो जाएंगे। तो सब लोग कहते भगवान हर जगह है, तो क्या तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो बस क्या जवाब दे देना कि हर जगह भगवान है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है और मुझे भगवान का दर्शन करना है। भगवान मंदिर में दिख रहा है इसलिए मंदिर दर्शन करने जाते हैं। रहे भगवान सभी दुनिया में, क्या मतलब है? हमें तो दर्शन करना है ना। महाराज जी पर आप तो दिख ही रहे हैं। आप तो दिखाई पड़ रहे हैं महाराज जी। तो हमें दिखाई पड़ते तो हम मंदिर जाते नहीं, कहाँ जाते? कई बार चले जाते, बोले तुम्हारे भगवान को देखने चला जाता हूं मैं। मेरे भगवान तो मेरे हृदय में बैठे, आंख बंद करता हूं वो चला जाता हूं। आप लोगों को सब जगह नहीं दिखते हैं, इसलिए आप लोगों को मंदिर में दिखाया जाता है। दूसरी बात है, चॉकलेट का लोभ दे करके मंदिर भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम बिना चॉकलेट के जाओगे नहीं। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य है कि चॉकलेट दे करके तू एक बार चला तो जा, फिर बाद में चॉकलेट बंद हो जाएगी और तू मंदिर जाना लग जाएगा। जैसे प्रारंभ में बच्चे को स्कूल भेजा जाता है चॉकलेट दे करके, और बाद में जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो माँ कहती बेटा आज स्कूल नहीं जाएगा। बोले मम्मी वो तो आज जरूर जाना, आज मेरा प्रैक्टिकल है। अरे छोकरे, कल चॉकलेट देता था तब जाता था, आज मुझे उल्टा सिखा रहा है। ऐसे ही मंदिर का होता है, आज चॉकलेट दे करके भेज रहे हैं, कल तुम्हें जिस दिन धर्म समझ में आ जाएगा तो मम्मी कहेगी बेटा आज मत जा, बुखार है, बरसात बहुत हो रही है। उस समय कहा नहीं, यदि मंदिर नहीं गया तो मैं भोजन नहीं करूँगा। ऐसा चस्का बाद में लग जाता है। अब तुम एक नियम ले लो कि मैं बिना चॉकलेट के मंदिर जाऊंगा, तो पक्का है मम्मी चॉकलेट देकर नहीं भेजेगी। इसलिए इस प्रकार से ये जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहाँ संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। आइए अपन चलते हैं आरती के लिए। जिनके नाम रह गए कल उनको बुलाएंगे, और बच्चों को बुलाइए, उनकी जिज्ञासाएं यहाँ पर होंगी, वो शांत होंगी और आपका सम्यक दर्शन भी मजबूत होगा। आइए आरती के लिए हमारे बीच में पधारे ललितपुर से दाऊ शीलचंद जी साहब, महावीर प्रसाद जी सांगानेर से, कल का प्रवचन इसी प्रांगण में, इसी हॉल में, अच्छा हाँ, छोटे महाराज जी का प्रवचन, क्षुल्लक महाराज जी का प्रवचन यहीं पर होगा। अभी आप लोग बैठिएगा, आरती के बाद में वो महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे। और कल का प्रवचन 8:30 बजे से इसी प्रांगण में 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, 8:30 से प्रवचन प्रारंभ होगा पूरा 8 बजे से, और भगवान का अभिषेक अपना कल से 7 बजे।
उतारूं आरतियां। आरती पीछे, आरती।